I think we are good to start today's lecture. In our last class, we were studying data formats. We have studied class sound. We have seen images. We have seen a protocol that was named as MIDI, Musical Instrument Digital Interface. We studied this topic in depth. We have seen lots of points of this topic. After that, we have also seen few formats of different videos, images, and sound. And at last, we discussed about the compression. And we discussed that why data is being compressed, what is the need to compress the data. And I told you that there are two techniques to compress our data. There are two techniques to compress our data. One of the technique is called lossy data compression, and the other technique is called lossless data compression. Now, starting off with लॉसलेस एंड लॉसी से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग यहाँ पे, और ये दोनों कॉम्प्रेशन टेक्निक्स क्लास हम लोगों ने देखनी है। एंड इसी के साथ एक और चीज आती है दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम को भी क्लास हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ में देखेंगे, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग विद लॉसी डेटा कॉम्प्रेशन क्लास फर्स्ट। Plus, this is the technique to compress data. और इस टेक्निक के अंदर क्लास क्या होता है, आपके पास जो डेटा आप लोग कॉम्प्रेस करते हैं दैट इज अ परमानेंट। वो रिमूव जो आप करते हैं डेटा को कॉम्प्रेस करने के लिए, दैट चेंज इज परमानेंट। दैट चेंज इज परमानेंट एंड ऑल द डेटा दैट इज रिमूव्ड इज लॉस्ट। जो डेटा आपने रिमूव किया है, आपने डिलीट किया है, that data is lost. ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट लिखा क्लास अबाउट द लॉसी डेटा कंप्रेशन, दैट इज डेटा that is compressed is lost. ठीक है, वो वापस से रिकवर नहीं हो सकता। One more point that we can count over here is that fine. I was just checking for the settings. If you have any questions, you can write to Mac Chat class. Same rules. Class original file cannot be maintained या वी कैन से ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी रिटेन। आपकी जो ओरिजिनल फाइल है उसको आप रिटेन नहीं कर सकते, उसमें जो लॉस हो गया है दैट इज अ कंप्लीट लॉस। फाइल साइज क्लास आपका जो होता है इसके अंदर, फाइल साइज इज रिड्यूस्ड फाइल साइज इज रिड्यूस्ड। मैक्सिमम जो आप लोग क्लास कॉम्प्रेस कर सकते हैं लॉसी डेटा के अंदर, मैक्सिमम वी कैन compress data या फाइल up to 90%. For example, if you are having a file of 90 MB, वो आपके पास क्लास कितनी MB की रह जाएगी, सिर्फ 9 MB की रह जाएगी। ठीक है, सो मैक्सिमम क्लास जो आप लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं दैट इज 90% of the file can be compressed. So these are the points about the lossy data compression कि डेटा जो
कॉम्प्रेस किया जाता है क्लास, दैट डाटा इज बीइंग लॉस्ट। ओरिजिनल फाइल आप लोग कैन नॉट बी रिटेन्ड, फाइल साइज आपके पास रिड्यूस हो जाती है, मैक्सिमम दैट यू कैन कॉम्प्रेस इज 90%। फर्दरमोर, लॉसी डेटा compression class is applied on images, sound and videos। ठीक है, इमेजेस, साउंड और वीडियोस के ऊपर क्लास हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लॉसी डेटा कंप्रेशन, बट वी कैन नॉट अप्लाई इट ऑन टेक्स्ट एंड नंबर्स। टेक्स्ट एंड नंबर्स के ऊपर क्लास आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात याद रखेगा। वी कैन नॉट अप्लाई क्लास दिस ऑन टेक्स्ट एंड नंबर्स। So lossy data compression class cannot be applied on text and numbers. Now let's see, lossy की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक और चीज आती है क्लास lossy के अंदर, and that चीज is called, we remove redundant bits। लॉसी डेटा के अंदर क्लास क्या करते हैं, हम लोग रिमूव करते हैं क्लास रिडंडेंट बिट्स को रिमूव करते हैं। अब ये रिडंडेंट बिट्स कौन सी हैं? यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग सर ये कौन सी बिट्स होती हैं, हमने तो आज तक नहीं पढ़ी ऐसी बिट्स। दैट ऐसी भी कोई बिट्स होती है दैट दे आर कॉल्ड रिडंडेंट बिट्स। तो रिडंडेंट बिट्स क्लास आर एक्चुअली, redundant bits class are actually unwanted data या bits। this is class unwanted data, जो हमें क्लास रिक्वायर्ड नहीं होता, that data class is called redundant। हम इन बिट्स को क्लास क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नहीं सर नहीं समझ में आया, कुछ बच्चों को क्लास दे मस्ट बी थिंकिंग कि नहीं सर नहीं समझ में आया। तो लेट्स सी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्लास क्या हुआ हमारे पास, हमारी क्लास में एक बच्चा था, क्लास हिज नेम वाज उमर इफ्तिखार। ठीक है, हिज नेम वाज उमर इफ्तिखार। उमर इफ्तिखार ने क्लास क्या किया, इनके एक दोस्त थे, द नेम ऑफ हिज फ्रेंड वाज, लेट मी चेक फ्रॉम द लिस्ट, कोई भी एक बच्चा मैं पिक कर लेता हूं जल्दी से। अनम, अनम वाज हिज क्लास फ्रेंड। और अनम के बाद क्लास एक नया डीएसएलआर आया। ठीक है, शी परचेज वन न्यू डीएसएलआर। सो उमर ने रिक्वेस्ट करी कि अनम कैन यू टेक माय पिक्चर, अनम बोला व्हाई नॉट, श्योर। इन्होंने क्लास अनम ने पिक्चर ली उमर की। ठीक है, माय ड्राइंग इज क्लास अच्छी है, मुझे पता है, माइंड नहीं करेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक, मतलब टॉपिक के ऊपर आप ज्यादा, सॉरी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप फोकस करेगा, ड्राइंग को इग्नोर करें। ठीक है, सो अनम ने क्लास इनकी पिक्चर ली फ्रॉम द डीएसएलआर, बट दैट डीएसएलआर वाज एक्सपेंसिव वन, उसका लेंस काफी एक्सपेंसिव था। तो इस इमेज का क्लास साइज था अराउंड 40 MB। 40 MB का क्लास आपके पास क्या था, इसका इमेज का साइज था। एंड दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली ये कहलाता है आपका रॉ फॉर्मेट। तो रॉ फॉर्मेट में क्लास द साइज वाज 40 MB। अब उमर ने रिक्वेस्ट करी कि अनम यू हैव टेकन माय वेरी गुड पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर लिया आपने मेरी, कैन यू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट, मैं आपको मैं सेंड कर देती हूँ। तो उन्होंने क्लास जब उमर को व्हाट्सएप पे सेंड कर दी पिक्चर, ठीक है, व्हाट्सएप पे उन्होंने सेंड कर दी पिक्चर, इसका साइज हो गया क्लास 4 MB। इसका साइज क्लास रिड्यूस हो गया, क्लास क्या हो गया, इट टर्न आउट टू बी 4 MB। अब अगर क्लास में आपके सामने दोनों पिक्चर्स प्लेस करूं तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्लास, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्लास कि कौन सी पिक्चर क्लास 40 MB की है एंड विच पिक्चर इज ऑफ 4 MB।
आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्लास, आप लोग क्लास डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे बिकॉज जो कॉम्प्रेशन टेक्निक इस्तेमाल होती है क्लास, जो कॉम्प्रेशन अल्गोरिथम इस्तेमाल होता है क्लास, दैट अल्गोरिथम वो इस तरह अप्लाई किया जाता है दैट ह्यूमन आईज कैन नॉट डिटेक्ट। ह्यूमन आईज क्लास क्या करें, वो डिटेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लास पिक्चर को जूम करूंगा तो देन आप लोग क्लास ऑब्जर्व कर सकते हैं, देन आप लोग देख लेंगे कि द पिक्चर दैट इज ऑफ 4 MB वो पिक्सलेट कर जाएगी, पिक्सलेट या उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ जाएगी, डिस्टॉर्शन या फिर आपकी वर्डिंग के अंदर पिक्सल उसके फट जाएंगे, व्हाट यू कॉल इन योर लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो पिक्सलेट होना क्लास वो इमेज आपके पास स्टार्ट हो जाएगी जब आप जूम करेंगे। लेकिन विदाउट जूम आपको दोनों पिक्चर्स क्लास क्या लगेंगी, you will be seeing both the picture class same, although the size of this image is 40 MB and the size of this image is 4 MB। तो इस टाइप की कॉम्प्रेशन को क्लास हम लोग क्या कहते हैं, ये लॉसी अप्लाई किया हम लोगों ने, लेकिन इस टाइप की कॉम्प्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, we call it perceptual compression। तो परसेप्चुअल कंप्रेशन क्लास क्या होती है आपके पास, इसको भी थोड़ा सा और एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोग के बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन बस ये बात याद रखिएगा, परसेप्चुअल कंप्रेशन इज अप्लाइड इन लॉसी डेटा कंप्रेशन। तो लॉसी डेटा कंप्रेशन क्लास कौन सी कंप्रेशन अप्लाई करता है, परसेप्चुअल कंप्रेशन अप्लाई करता है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लें क्लास, एक और एग्जांपल लें। हमारे पास क्लास एक बच्चा था क्लास, लेट मी नेम दैट स्टूडेंट, लेट मी पिक अ स्टूडेंट फ्रॉम द लिस्ट, अब्दुल्ला। हमारे पास क्लास एक बच्चा था क्लास, हिज नेम वाज अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्लास एक सॉन्ग सुन रहे थे क्लास, ठीक है। इस सॉन्ग के अंदर क्लास क्या हुआ, इस सॉन्ग के अंदर क्लास कुछ ऑडियो अवेलेबल थी एंड दैट ऑडियो रेंज वाज क्लास 22K हर्ट्ज। क्लास कैन अब्दुल्ला लिसन टू दिस साउंड, अब्दुल्ला क्लास क्या ये साउंड सुन सकते हैं, भाई फाइल है मौजूद है साउंड, कैन अब्दुल्ला लिसन दिस सॉन्ग, सो द आंसर इज नो। अच्छा आप लोग क्लास यू कैन राइट टू मैक चैट, आपको जो क्वेश्चंस आप लोग की जो क्वेरीज होती हैं यू कैन राइट टू मैक चैट, ठीक है बेटा। सो अब्दुल्ला कैन नॉट लिसन टू क्लास दिस सॉन्ग, नहीं सुन सकते, रीजन बिकॉज क्लास ह्यूमन एयर की रेंज क्लास क्या होती है, एनीवन बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, द रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, शहरियार एंड लाइबा ने हमें बता दिया, फाइन सर 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। सो क्लास जो साउंड ह्यूमन एयर सुन ही नहीं सकता उसको फाइल में रखने का क्लास फायदा है, उसको फाइल में रखने का क्लास फायदा है, नो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दैट। तो हम लोग क्लास क्या करते हैं, ऐसा साउंड क्लास दैट इज डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन एयर टू लिसन, इवन अगर मैं क्लास यहाँ पे एक साउंड की रेंज बताऊं, although human ear can listen to this part, although human ear can listen to this song, this part of the sound, लेकिन it will be difficult for the human ear to listen this part because बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है ये, कान में कोई भी मसला होगा, थोड़ा भी मसला होगा, नहीं सुन सकते। तो हम लोग इस टाइप के साउंड को क्लास क्या करते हैं, अपनी फाइल से रिमूव कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन इज कॉल्ड परसेप्चुअल कंप्रेशन। क्या कहलाती है, परसेप्चुअल कंप्रेशन, ठीक है। सो लेट्स सी class about the perceptual compression now।
क्लास, लेट मी राइट डाउन, परसेप्चुअल कंप्रेशन क्लास क्या होती है? व्हेन कीपिंग या कीपिंग नहीं, वी रिमूव द बिट्स from a file that are difficult for the humans to understand. So this type of compression class is called perceptual compression. और ये perceptual compression हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? ये perceptual compression हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? We apply in lossy data compression. तो आपके पास क्लास perceptual compression और भी जगहों पे अप्लाई की जाती है, इसकी एग्जाम्पल और भी हैं, मैंने ये इसको यहाँ पे बंद गलत कर दिया, इसकी एग्जाम्पल्स भी हैं आपके पास. फॉर एग्जाम्पल इन JPEG, इन MP3, इन MP4, हर जगह क्लास आपके पास परसेप्चुअल कंप्रेशन अप्लाई की जाती है. हर जगह आपके पास क्लास क्या अप्लाई की जाती है? परसेप्चुअल कंप्रेशन अप्लाई की जाती है. ठीक है. So what is perceptual compression? We remove the bits from the file that are difficult for the humans to understand. Now let's move forward. आगे बढ़ते हैं. ये हम लोगों ने क्लास बात करी थी क्लास अबाउट lossy data compression. Now we need to talk about another technique, and that technique is called lossless data compression. That technique class is called lossless data compression. Now class, as the name suggests कि lossless मतलब class there is no loss of data. Lossless मतलब class there is no loss of data. आपके पास कोई भी डेटा के अंदर क्लास लॉस नहीं होगा. नाउ सर अगर डेटा के अंदर लॉस नहीं होगा तो कॉम्प्रेस क्या होगा भाई? फिर कॉम्प्रेस किस तरह होगा? हाउ वी आर गोइंग टू कॉम्प्रेस, हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द फाइल साइज. ठीक है. सो लेट्स सी, बात करते हैं इसके ऊपर. लेट्स सी. Let's move forward. So in lossless, original file is obtained when we decompress data. जब आप लोग क्लास decompress करते अपने डेटा को तो we receive our original file. आपकी ओरिजिनल फाइल क्लास क्या होती है? आप लोग को मिल जाती है. जी अशर बेटा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल. आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, so I will provide you. Let's move forward. Let's move forward. लाइबा बेटा बिल्कुल सही बता रही हैं आप भी. There is no loss of data class. Lossless के अंदर no loss of data. सर जब डेटा का लॉस ही नहीं हो रहा तो कॉम्प्रेस क्या करते हैं फिर हम लोग? सर फिर कॉम्प्रेस क्या करते हैं हम लोग? ठीक है. अगर सर डेटा का लॉस ही नहीं है हमारे पास तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कॉम्प्रेस? तो बात करते हैं इसके ऊपर अभी यहाँ पे. ठीक है. द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन क्लास दैट यू कैन अप्लाई, maximum compression
that we can apply is 50% class. Lossless के अंदर class the maximum percent that we can compress the file is 50%. 50% से ज्यादा compress class आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है? And जिस तरह lossless was applied, lossy was applied on images, sound and videos, so lossless class is generally applied, generally used class for, we can apply lossless data compression on text, images and sound. तो टेक्स्ट, इमेजेस एंड साउंड के ऊपर हम लोग क्लास क्या करते हैं, वी कैन अप्लाई, ठीक है? एंड क्लास आई टोल्ड यू दैट के लॉसी के अंदर हम लोग क्लास जो एल्गोरिथम यूज करते हैं दैट इज परसेप्चुअल कंप्रेशन. तो सिमिलरली क्लास वन ऑफ द एल्गोरिथम क्लास दैट इज included in your syllabus that we use class in lossless data compression, that algorithm is called, we use replacement algorithm to compress our data. तो डेटा को क्लास कंप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं an algorithm that is called replacement algorithm. सर अब ये रिप्लेसमेंट algorithm क्या है? तो क्लास रिमेंबर, मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर क्या बनाता हूं, मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर क्लास स्टैटिक बनाता हूं, और आप सबको पता है क्लास जिस टॉपिक के ऊपर मैं स्टैटिक बनाता हूं दैट टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द सेशन 2021, ठीक है? वो टॉपिक क्लास आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास फॉर द सेशन 2021. लेट्स सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. अच्छा जी, लाइबा ने क्लास शी इज आंसरिंग एक्चुअली, शी इज सेइंग कि सर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज एक्चुअली रिपीटेड सेक्शंस. बिल्कुल लाइबा, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता बिकॉज कुछ एक्सपेक्ट जो होता है वो रिपीटेड सेक्शन ही होता है हमारे पास इन रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम दैट वी कंप्रेस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग क्लास यहाँ पे देखते हैं क्लास की रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इन आवर क्वेश्चंस, ठीक है? आज तक कभी इसका सवाल आया नहीं है, लेकिन क्लास मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया बिकॉज जो चीज नहीं आई हुई क्लास एग्जामिनर कैन आस्क यू इन डिटेल, ठीक है? तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्लास क्या होता है, लेट्स स्टार्ट विद द रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिकॉज आज मुझे ये चैप्टर वाइंड अप करवाते हैं के साथ साथ आई विल ट्राई टू स्टार्ट ऑफ विद द न्यू चैप्टर एज वेल. अरे इसके पास पेपर्स भी तो कराने हैं अभी. अच्छा नहीं, वो तो डाटा फॉर्मेट्स करवाने के बाद करवाऊंगा ना, सही है. ठीक है, आपकी बुक की एग्जाम्पल करवा रहा हूँ क्लास. आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल गिवन थी, तो लेट्स सी. मैंने क्लास आपके सामने एक वर्ड लिखा, मैंने आपके सामने क्लास क्या लिखा, एक वर्ड लिखा, एक पैराग्राफ लिखा. लेट्स से दैट पैराग्राफ वाज when it is snowing heavily, look outside.
look outside, it is snowing heavily. So as I told you class that lossy data compression is generally applied class on text and numbers. Lossless data compression is applied class on text and numbers. तो ये आपके पास क्लास एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है, सिर्फ क्या है हमारे पास, सिर्फ मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ आप लोगों के सामने लिखा, और अब इसके ऊपर क्लास आई एम गोइंग टू अप्लाई द एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा क्लास एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. उमर, दे विल बी अवेलेबल फ्रॉम मंडे. अभी तो इंशाल्लाह हमारे फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम 15 सितंबर. लेकिन अगेन जो बच्चे क्लास ये बहुत सारे पेरेंट्स क्लास दे वोंट लव टू सेंड यू टू द सेंटर्स बिकॉज ऑफ द कोविड. सो हमारे पास आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. इफ यू वांट टू टेक क्लास इन द कैंपस, वेल एंड गुड. लेकिन अगर आपको ऑनलाइन ही लेनी है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं. दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इस टेक्स्ट के अंदर ना क्लास ये देखें, व्हेन में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन व्हेन? देयर आर 4 कैरेक्टर्स. एंड क्लास रिमेंबर, 1 कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट. एक कैरेक्टर क्लास कितने आपके पास जगह लेता है? 1 बाइट लेता है. तो ये कितनी बाइट्स हो गई क्लास? ये कितनी बाइट्स हो गई क्लास? 4 बाइट्स. सिमिलरली 8 की क्लास कितनी बाइट्स हो जाएंगी? 2 स्नोइंग की क्लास कितनी बाइट होंगी? लेट्स सी. जी क्लास स्नोइंग की कितनी बाइट्स होंगी क्लास? हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 क्लास बाइट्स फॉर स्नोइंग. सेम क्लास हैवीली के लिए क्लास 1 2 3 4 5 6 7. 7 बाइट्स क्लास फॉर हैवीली. अच्छा, अनम ने क्लास में सारे आंसर्स बता दिए. फाइन. लुक के लिए 4, आउटसाइड के लिए क्लास अगेन 7, देन क्लास 4, देन 7, देन 2, देन 2, देन 7, देन 7. ठीक है. तो क्लास अगर हम इन सबको सम अप करें, तो दिस इज एक्चुअली अनकॉम्प्रेस्ड. इसको आप अगर क्लास सम अप करें तो क्या वैल्यू आ रही है? जल्दी से करें क्लास. कितने 7 है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 6 7 1 2 3. तो क्लास लेट सम दिस अप. हम इसको जल्दी से क्लास सम करते हैं. कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड. आप लोग कैलकुलेटर से क्लास नहीं करेगा. आंखें बंद कर लें सब. 7 दफा 4 है. 7 कितने टाइम्स था हमारे पास? चले क्लास उमर ने निकाल लिया. क्लास मुझे क्लास जरूरत नहीं है, उमर ने निकाल लिया. एंड क्लास द टोटल इज 62 बाइट्स. हाउ मेनी बाइट्स? 62 बाइट्स है क्लास. ये सिर्फ एक पैराग्राफ है क्लास. हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं ये रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. अब हमने क्लास क्या किया? इसके ऊपर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई किया. रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्लास कैसे अप्लाई करते हैं? मैंने क्लास ये सारे वापस से मिटा दिया. ये सब जो ऊपर लिखा था मैंने सब मिटा दिया. स्नोइंग भी मिट गया भाई. मैंने क्लास ये सब चीजें इरेज कर दी. एंड नाउ मैंने क्लास नंबरिंग कर दी. यहाँ पे
नंबरिंग क्लास की पोजीशन मैंने बता दी। तो क्लास व्हेन कौन सी पोजीशन के ऊपर है? पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10, 11, 12, 13। ठीक है, मैंने सबकी पोजीशंस बता दी क्लास। अनम ने भी क्लास समअप कर लिया, फाइन। तो बोथ आर कमिंग क्लास 62 बाइट्स। ठीक है, सो देयर आर क्लास कितने हमारे पास हो गए यहाँ पे? 13। हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर? 13 पोजीशंस। अब मैंने क्लास सबसे पहले क्या लिखा? मैंने लिखा क्लास अपना पहला लेटर क्लास, और लेटर का क्लास हमारे पास नाम क्या था? व्हेन। और मैंने इस लेटर की क्लास पोजीशन नोट कर ली। क्या करा? मैंने इस लेटर की क्लास पोजीशन नोट कर ली। द पोजीशन क्लास इज 1। कोई डाउट है क्लास? यू कैन आस्क ऑन मैथ चैट, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने क्लास ये लेटर लिखा अपना पहला, दैट लेटर वाज क्लास व्हेन, और मैंने इसकी पोजीशन क्लास नोट कर ली, दैट पोजीशन वाज 1। तो टोटल कितने बाइट्स हो गए क्लास? टोटल बाइट्स कितने हो गए क्लास? ये देखें, 4 बाइट्स तो आपके पास वैन के थे, और 1 बाइट फॉर द पोजीशन। ये नंबर है ना पोजीशन, ये भी एक कैरेक्टर है। तो क्लास टोटल 5 बाइट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट वर्ड क्लास वाज इट। मैंने यहां पे नोट किया क्लास इट। इसकी पोजीशन क्लास क्या थी? नाउ यू कैन सी इट आपके पास 2 पोजीशंस के ऊपर अवेलेबल है। वन पोजीशन इज 2 एंड द अदर पोजीशन इज क्लास 10। तो मैंने एक ही दफा इसको नोट किया, और मैंने इसकी दोनों पोजीशन नोट कर ली। क्लास 1 इज 2 एंड द अदर पोजीशन इज क्लास 10। तो अब कितने बाइट्स इसने ऑक्यूपाई किए? क्लास 2 बाइट्स फॉर इट, 1 बाइट फॉर 2, एंड क्लास 1 बाइट फॉर 1, एंड 10 के लिए 1 बाइट। तो टोटल 2 और 2 और 3, टोटल 5 बाइट्स। अगेन टोटल 5 बाइट्स अगेन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्लास इज। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड? दैट इज। तो इस क्लास मैंने लेटर नोट किया। द पोजीशन, 2 पोजीशंस के ऊपर एक क्लास आपके पास 3 एंड 11, मैंने क्लास नोट कर लिया। इस जो है वो हमारे पास 3 और 11 के ऊपर है। नाउ क्लास टोटल कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5, अगेन 5, अगेन 5। अब देखो अशर, देखो बेटा यहाँ पे, अशर ये देखो, अशर ये देखो। अब स्नोइंग है ना, सबसे पहले मुझे बताओ अशर, आप बताओगे अब स्नोइंग के अंदर कितने लेटर्स हैं? 7। देखो आपको पता है ना 7 लेटर्स हैं। दिस मींस स्नोइंग कितने बाइट्स का है? 7 बाइट्स का है। तो मैंने यहां पे नोट किया स्नोइंग। मेरा लेटर क्या था? स्नोइंग। ये मेरा लेटर था। अब इसकी पोजीशन बताओ लेटर में कहां कहां थी? एक पोजीशन है इसकी 4, और एक पोजीशन क्या है इसकी? 12। मैंने अशर सिर्फ एक दफा लिखा स्नोइंग। जब मैं डाटा ट्रांसमिट करूंगा मैं सिर्फ एक दफा ट्रांसमिट करूंगा स्नोइंग, और मैं बाकी इसकी पोजीशन बता दूंगा कि ये 4 के ऊपर है, और 4 के ऊपर है, और 12 के ऊपर होगा। सो अब नंबर ऑफ बाइट्स कैलकुलेट करो जरा। ये तो 7 ही रहेगी। 7, ये एक लेटर है 8, ये एक लेटर है 9, और ये एक लेटर है दैट इज 10। तो अब कितने बाइट्स लगे इसको ट्रांसमिट करने के, इसको सेव करने के अंदर? 10। अब ये जितनी दफा भी आपके पैराग्राफ के अंदर आएगा अशर, वी आर जस्ट गोइंग टू नोट द पोजीशन। हम सिर्फ इसकी पोजीशन नोट करेंगे। हम बार बार स्नोइंग को सेव नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसकी पोजीशन अपने पास सेव कर लेंगे। हमने इसकी पोजीशन क्लास सेव कर ली, एंड हमने इसको रिप्लेस कर देंगे विद द पोजीशन। ठीक है, अब अगला वर्ड देखो, द नेक्स्ट वर्ड इज हैवीली।
हैविली क्लास मैंने एक दफा लिखा है यहाँ पे, अगेन 7 लेटर्स है इसके अंदर हमारे पास, अगेन 7। पोजीशन चेक करें अशर इसकी, 5 एंड 13, अगेन 10, 5 एंड 13 के ऊपर है, अगेन 10। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, लुक। द नेक्स्ट वर्ड इज लुक। लुक के अंदर कितने बाइट्स है? 4 बाइट्स। लुक के अंदर कितने बाइट्स है? 4 बाइट्स। और पोजीशन, सॉरी, पोजीशन क्या क्या है लुक की? 6 एंड 8। और टोटल कितने बाइट्स हो गए क्लास? ये 4, ये 1 और 1, 6 बाइट्स टोटल, 6 बाइट्स। नाउ आफ्टर दैट आउटसाइड, आखिरी वर्ड है हमारे पास, आउटसाइड। आउटसाइड, हाउ मेनी क्लास बाइट? अगेन 7। पोजीशन नोट करनी है यहाँ पे। तो आउटसाइड की पोजीशन क्लास कौन कौन सी है? 9 एंड 7। तो क्लास 7, 9 एंड हाउ मेनी बाइट्स? 7 बाइट्स फॉर आउटसाइड, 1 बाइट क्लास फॉर दिस, तो टोटल 9 बाइट्स। अब क्लास इस पूरे पैराग्राफ को क्लास क्या करें, ये टोटल सारी बाइट्स को क्लास क्या करें? सम अप करें। सबको सम अप करें क्लास, मुझे बताएं क्या आ रहा है। अच्छा जी अशर सर, इट की टोटल बाइट 5 कैसे हुई? ये देखो बेटा, इट लेटर है, दो कितने कैरेक्टर्स हैं? 2 लेटर्स हैं, 2 बाइट हो गई। इसके बाद ये कौन सी पोजीशन के ऊपर था? 2 के ऊपर, 2 के ऊपर था, 2 मैंने सेव किया, 1 बाइट हो गई। फिर ये सेकंड पोजीशन क्या थी इसकी? 10। सेकंड पोजीशन क्या थी इसकी? 10। तो मैंने जब 10 सेव किया तो 1 एक लेटर है और ये एक और लेटर है, तो 3 4 5, 5 हो गई। ठीक है, तो अनम ने क्लास हमें यहाँ पे टोटल करके बता दिया, अनम ने क्लास हमें यहाँ पे टोटल करके बता दिया कि सर टोटल आ रहा है हमारे पास 50 बाइट्स। लेकिन जस्ट रिमेंबर, मैंने सिर्फ 2 लाइनों के ऊपर क्लास ये अप्लाई किया एल्गोरिथम, अभी सिर्फ 2 लाइनों के ऊपर। एंड यू कैन सी हमारा अनकॉम्प्रेस्ड डाटा क्लास कितना था? 62 बाइट्स का। और कॉम्प्रेस्ड करने के बाद दिस इज नाउ फॉर 50 बाइट्स ओनली। ठीक है, वी हैव जस्ट अप्लाइड क्लास ऑन 2 लाइन्स, वी कैन अप्लाई ऑन द होल बुक, we can apply class on the whole document, we can apply on the whole PDF, we can apply on whole email, we can apply class on our whole data. So this is class what replacement algorithm is all about. This is class the replacement algorithm class is all about. ठीक है, 50 बाइट कैसे आई? उमर इज आस्किंग। क्लास ये सम अप कर लो, 5 5 5 5 15, 15 के बाद 10 25 35, 35 में 9 और 6 ऐड कर लो, दैट विल बी 50 बाइट्स। सर 5 बाइट्स कैसे आया? उमर बेटा फॉर व्हाट 5 बाइट्स? किस चीज के लिए, किस लेटर के लिए 5 बाइट्स पूछ रहे हो आप? वैन के लिए 5 बाइट्स कैसे हुए, यू आर आस्किंग? ओह, वैन, वैन लेटर था आपके पास, कितने कैरेक्टर थे? 4 कैरेक्टर थे वैन के अंदर। ठीक है, 4 लेटर्स मतलब 4 बाइट्स। और इसकी पोजीशन क्या थी? सिर्फ एक ही जगह था ये, दैट वाज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। तो एक यहाँ पे मैंने पोजीशन सेव करी और 4 लेटर्स, तो 1 फॉर द पोजीशन, 4 फॉर द लेटर्स, टोटल 5 बाइट्स। ठीक है बेटा, टोटल बाइट्स रियान बस मैंने सम अप कर लिया, बस फिर सारे बाइट्स को ना सम अप कर लिया सबको, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 9, तो इसको सम अप कर लिया, मेरे पास क्या आया? 50 बाइट्स आ रहा था। ठीक है, मैंने जस्ट सम अप किया है, नथिंग एल्स। इट के लिए भी उमर बेटा सेम फॉर्मूला, इट 2 बाइट, 1 बाइट फॉर 2 एंड 2 बाइट्स फॉर 10। एक बाइट में मैंने 1 सेव किया, एक बाइट में 0 सेव किया, तो टोटल 5 बाइट्स।
तो ये वाला टॉपिक क्लास आज तक कभी एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, लेकिन क्लास आपकी बुक के अंदर दिस टॉपिक इज गिवन, आपकी बुक के अंदर भी गिवन और आपके सिलेबस के अंदर भी क्लास इट इज गिवन, सो वी शुड नो दिस टॉपिक। ठीक है, अशर बोल रहे हैं कि सर ये अनकॉम्प्रेस जो मैंने एडप्ट किया था ये 58 बाइट्स आ रहा था, सही है, समथिंग अराउंड, लेकिन एटलीस्ट देखो ना कॉम्प्रेस करने के बाद आपका डाटा क्या हुआ है अशर, कम हुआ है। मतलब चलो 58 बाइट्स भी था, तो 58 बाइट क्या हो गया, 50 बाइट्स, मतलब यू हैव सेव्ड 8 बाइट्स ऑन जस्ट 2 लाइंस। और अगर तुम सोचो अगर ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करोगे तो हाउ मच डाटा यू कैन सेव, ठीक है ना, हाउ मच डाटा यू कैन सेव। So this is class called a replacement algorithm. Let's move forward. आगे बढ़ते हैं क्लास थोड़ा सा और, and now let's start off with the topic. Let's start off class with the topic that is called data transmission. This topic is class called data transmission. स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर, जस्ट कुछ बातें कर लेते हैं। डाटा ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, क्या हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा चैप्टर है आपके पास थोड़ा ये, तो लेट्स सी। यस लाइबा बेटा, इट्स द न्यू टॉपिक। आपके पास डाटा फॉर्मेट्स जो है वो कंप्लीट होता है हमारे पास, ठीक है। डाटा फॉर्मेट्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें हमने क्लास डाटा फॉर्मेट्स के अंदर देखी। वी हैव सीन टेक्स्ट एंड नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, we have seen images के बारे में, we have seen about the sound, we have seen about the protocols, we have seen about the MIDI, we have seen different formats, we have seen the compression techniques, and we have also seen the compression technique for the lossless data compression, that is replacement algorithm, ठीक है। And this was the example that was given in your book, so मैंने ये example भी आप लोग को solve करवाई पूरी, ठीक है। Now class, let's start with the data transmission. Data class आपके पास we know that we need to transmit data, or there are many reasons class to transmit data. So whenever class we transmit data, हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन काफी डिफरेंट बनाई हुई है। There are different classifications while we transmit data, ठीक है। Whenever class we transmit data, there are different classifications. So आज हम लोग सिर्फ classifications देख लेते हैं, and we are going to study the classifications in our next class. So let's see. Whenever class we want to transmit data, we always need 3 things. One is the sender, second one is class receiver, and the third one class is message. We can also call message class as data. तो ये 3 चीजें class we always need whenever class we are transmitting data. जब भी आप लोग क्लास डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो क्लास ये 3 चीजें आप लोग को हमेशा चाहिए होती हैं। अब डाटा ट्रांसमिशन क्लास बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो हम लोग क्लास, मैं आप लोग के सामने सिर्फ नेम आउट करूं कि हम लोग कौन कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। एक क्लासिफिकेशन कहलाती है आपके पास सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। एक और क्लासिफिकेशन कहलाती है क्लास आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन वर्सेस पैरेलल। ये बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर, बिकॉज आप लोग को भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इसकी, तो इसको हम डिटेल में काफी देखते हैं। एक्चुअली सबने पढ़ा बहुत है सीरियल फास्ट, पैरेलल फास्ट है, ये फास्ट है, वो फास्ट है, लेकिन यू डोंट नो द एक्चुअल रीजंस। तो हम लोग रीजंस पढ़ेंगे कि भाई ये फास्ट है, वी नो व्हाई इट इज फास्ट, तो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। सीरियल और पैरेलल क्लास, दिस इज वन ऑफ द मोर क्लासिफिकेशन। देन वी हैव द थर्ड क्लासिफिकेशन क्लास, दैट इज सिंप्लेक्स
वर्सेस हाफ डुप्लेक्स वर्सेस full duplex. So these are the class 3 classifications whenever we want to transmit data. तो आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन क्लास पता होनी चाहिए कि एसिंक्रोनस क्या होता है, सीरियल वर्सेस पैरेलल क्या होता है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दीज फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लास के whenever we transmit data आपके डाटा में एरर आने के चांसेस होते हैं. एंड to remove those errors, to detect those errors, we have different methods. Checksum, ARQs, parity check, multiple methods हमारे पास होते हैं उसके अंदर. check digit, ठीक है, 2D parity check, block parity check, we have multiple methods to calculate. So हम लोग उसके ऊपर भी फिर बात करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को बस यहीं तक रखते हैं. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास के अंदर हम इसको आगे क्लास फर्दर कैरी ऑन करेंगे.